पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद के लिए पत्थर और ईंट रखी। इसको लेकर रामनगरी के संत धर्माचार्यों में गहरा आक्रोश है। संतों ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों का अपमान करने का काम हुमायूं कबीर ने किया है। वहीं बाबरी मस्जिद केस के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी इसे राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि आज राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद पर कोई झगड़ा नहीं है। कोर्ट ने जो फैसला लिया उसका देश भर के मुसलमानों ने सम्मान किया। बंगाल में टीएमसी नेताओं को चुनाव से पहले बाबर के नाम पर बनी मस्जिद की याद आ गई। चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हो गई है। हमारा मानना है कि बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बाबर कोई मसीहा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट 2019 सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर को 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 5 एकड़ जमीन मिल गई और पूरे देश के मुसलमानों ने कोर्ट का सम्मान किया। आज जो है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का कोई विवाद नहीं रहा। कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। पूरे देश में एक पत्ता नहीं हिला, ये हमारा सबूत है। आज टीएमसी के नेता बंगाल में बाबर के नाम की मस्जिद के लिए उनको इलेक्शन आया तो उनको याद आया। इलेक्शन शुरू नहीं हुआ और मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हो गई। हम तो इसको राजनीति मानते हैं। हमारा तो कहना है कि बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बाबर कोई मेरा मसीहा नहीं। बाबर ने कोई काम ऐसा किया ही नहीं जो मुसलमानों के हमदर्दी में हो या देश के हमदर्दी में हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। बाबर ने कहीं अस्पताल नहीं बनाया, कहीं स्कूल नहीं बनाया, इसलिए बाबर के नाम की कोई मस्जिद भी नहीं बननी चाहिए, ये हमारा ऐलान है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के मामले पर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा, ये पूरे मुल्क में फिर से नफरत को खड़ा करने की तैयारी है और जो व्यक्ति जो ऐसा काम कर रहे हैं उसने 2019 में भाजपा की ओर से चुनाव लड़ा था, वो भाजपा का व्यक्ति है। पश्चिम बंगाल सरकार को इस पर सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। मैंने भी देखा, बहुत फायर के इंतजाम प्रॉपर होने चाहिए। लोगों की अगर 20 लोगों की दम घुटने से मृत्यु हो रही है तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उसके लिए इंतजामात सही नहीं थे। सब बकवासबाजी है। ये पूरे मुल्क के अंदर फिर नफरत के माहौल को खड़ा करने की तैयारी है। और वो जो आदमी ये काम कर रहा है वो बीजेपी का 2019 में चुनाव लड़ा था, वो बीजेपी का आदमी है। एक नफरत का माहौल खड़ा करेंगे पूरे मुल्क के अंदर और नफरत के माहौल के ऊपर राजनीति होगी। पश्चिम बंगाल सरकार को चाहिए बहुत सख्ती के साथ इसके अंदर एक्शन ले। मस्जिद बनाने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन मस्जिद के नाम के ऊपर इस तरीके की राजनीति करना या मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बनाना किसी सूरत में मुनासिब नहीं है। कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का बयान आ गया था, हम उखाड़ के फेंक देंगे। तो क्या तमाशा देश में बना रहे हैं। आपस में मिलकर नूरा कुश्ती खेलेंगे और पूरा मुल्क जलने का काम करेगा। वहीं भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, टीएमसी पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करना चाहती है। एक तरफ हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर कर दिया, दूसरी तरफ टीएमसी के इशारे पर ही ये सब काम हो रहा है। टीएमसी ध्रुवीकरण चाहती है। टीएमसी पश्चिम बंगाल में वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है। देखिए, टीएमसी पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करना चाहती। एक तरफ तो हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर कर दिया, मीर जाफर बता रही है टीएमसी उसको। दूसरी तरफ टीएमसी के इशारे पर ही ये सब काम हो रहा है। टीएमसी ध्रुवीकरण चाहती है। टीएमसी पश्चिम बंगाल में वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहती है। इस सरजमी पे मस्जिद बनाने में कोई रोक कहीं भी नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनाकर किसको चिढ़ाना चाहते हैं वो? बाबर से रिश्ता क्या है? बाबर विदेशी आक्रांता था, उसने भारत की सरजमी पर हमला किया। उसका वंश बहुत दिनों तक यहां राज करता रहा और हिंदू मुसलमान या सिख के बीच में जो भी गलतफहमी पैदा हुई वो मजहब इस्लाम की वजह से कभी पैदा नहीं हुई। इन विदेशी आक्रांताओं की हरकतों से इस्लाम को भी बदनाम करने का काम बाबर ने किया।
किसी मुसलमान के लिए वो आदर्श नहीं हो सकता, वो हिंदुस्तान के लिए आदर्श नहीं हो सकता। तो बाबर के नाम पर ये मस्जिद बनाकर टीएमसी अपनी कब्र खुद खोद रही है। वहीं दंत धावन कुंड पीठाधीश्वर महंत विवेक आचार्य ने कहा कि इस देश में अब बाबर के नाम पर किसी तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए। देश तरक्की के रास्ते पर है। सनातन संस्कृति का पूरा विश्व में डंका बज रहा है। ऐसे समय में हुमायूं कबीर का ये प्रयास देश का माहौल खराब करने की कोशिश है। मुर्शिदाबाद में शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद की आधारशिला रखी, जिस पर अब जमकर सियासत देखने को मिल रही है। बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद हुमायूं कबीर ने कहा था कि मैं कुछ भी गैर कानूनी नहीं कर रहा हूं। कोई भी मंदिर चर्च बना सकता है और मैं मस्जिद बनाऊंगा। कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद गिराई। हिंदू भावना को देखते हुए वहां मंदिर बनाने का फैसला किया जा रहा है। मुझे रोकने के लिए केस किया गया, लेकिन जो अल्लाह के साथ है उन्हें कोई नहीं रोक सकता। कोर्ट ने भी साफ कहा कि भारतीय संविधान में लिखा है कि कोई भी मस्जिद बना सकता है, ये एक अधिकार है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।